हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का तकरीबन टाइम हो रहा 4 बजे का मॉर्निंग का, और मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सुबह सुबह से लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रख देती हूँ आलू बॉयल करने के लिए। और आलू ना मैं रात में ही धुलाई करके रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह वाला जो मतलब थोड़ी सी मुझे आसानी रहे इन सारे कामों में। तो बर्तन तो मैंने फ़िलहाल साइड ही कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है सारी चीज़ों को अरेंज करने का। तो यहाँ पास मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखा, साथ ही साथ ना गोभी है, तो गोभी को फ्राई कर लेंगे और आलू को कर लेंगे बॉयल। तो दोनों को ना सब्ज़ी साथ में ही बनाना है। तो छोटे छोटे पीसों में मैंने पहले गोभी कट कर लेती हूँ, ताकि इनको फ्राई करूँ ना तो जल्दी से एक पक जाएँ और कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो यहाँ पास गोभी फ्राई करने के मतलब कट करने के बाद मैं अच्छे से ना धुलाई कर लेती हूँ। और बाकी के भी आटा लगाना है, मतलब जो सुबह सुबह का खाना होता है मुझे प्रॉपर बनाकर जाना है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पास कढ़ाई मैंने रख दिया है, कढ़ाई रखते ही और साथ ही साथ आटा छान लेती हूँ। और दही भी जमा दिया था, तो दही भी बन गया है, हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए सभी के लिए। और यहाँ पास आलू बॉयल हो गई हैं, साथ में गोभी भी फ्राई हो चुकी है। इसके बाद जीरे का लहसुन मिर्च का तड़का लगा दिया, प्याज नहीं डाला। और साथ ही साथ ना टमाटर पहले पका लेते हैं, इसके बाद ना 2-3 आलू मैं छोड़ दूँगी, रखी रहेंगी। और बाकी के जो आलू है वो मैंने डाल दिया है। और इसी के साथ मेरी आलू और गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी बीच मैंने आटा भी गूँथ लिया था। और यही सब करते करते ना कितना भी करो, वो पौन घंटे का टाइम तो निकल ही गया था। इसका तकरीबन ना 4:45 के आसपास का टाइम हो गया था। चलिए देखिए सब्ज़ी मैंने दोनों मिक्स कर दी, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, ताकि आलू गोभी सारी आलू आपस में ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद ना लगते हैं थोड़ा सा ना खिचड़ी भी बनाकर रख देती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पास मैंने दाल चावल अच्छे से धुलाई कर लिया है। और थोड़ा सा ना किचन फैल गया था, तो फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, फिर रख देती हूँ बनने के लिए खिचड़ी। खिचड़ी में सारे जो भी डालना है वो डाल दिया। थोड़ा सा ना चावल फूल जाएगा तो जल्दी से खिचड़ी बन जाती है। तो मतलब प्रॉपर खाना हो जाएगा, क्योंकि फिर चावल दाल ठंडा हो जाता है ना, तो दोपहर के लिए अच्छा नहीं है। खिचड़ी आप अच्छे से ना खा भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पास ना चाय भी रखना है मुझे बनने के लिए, साथ ही साथ खिचड़ी भी रखना है बनने के लिए। और किचन बर्तन जितने भी खाली होते जा रहे हैं ना, उतने मैं ना पूरे क्लीन करती जा रही थी। किचन में चाय रखा बनने के लिए, साथ ही साथ खिचड़ी रखा। इसके बाद ना जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैं चूड़ियाँ बदल लेती हूँ, पहन लेती हूँ। और जो कपड़े मुझे लेके जाने थे वो मैंने पहले ही पैक कर लिए थे। और जो मतलब पहन के जाना था मैंने रात में सब निकाल के रख दिया था। मुझे पता था कि सुबह सुबह ना अगर नींद खुल गई टाइम से तो ठीक है, नहीं खुली तो फिर बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से मैंने पहन लिया है, क्योंकि और इसके बाद ना पूरा चाय वाय पिया मैंने, जो भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो सारे कंप्लीट करके और निकल लिए यहाँ से। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ना एकदम से अंधेला है अभी। और तकरीबन हमारी तो ट्रेन मतलब 7 बजे की थी, पर टाइम से आ गए थे। और ताकि ना कभी अगर लेट आओ ना तो कभी कभार कुछ ना कुछ पक्का ज़रूर हो, मतलब प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग टाइम से ही आ गए थे। और फिर इसके बाद ना आगे फिर ब्लॉग शेयर करते हैं। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे यहाँ शादी है मायके में, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। आज की ही शादी थी, यानी 21 तारीख की ही शादी थी। तो उसी दिन मैं मॉर्निंग में गई और दोपहर तक में मैं अपने मायके पहुँच गई थी। तो चलिए यहाँ बैठ गई हूँ मैं ट्रेन में। इसके बाद चल दी है, थोड़ा थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर सीधे घर पहुँचते हैं। और बस बच्चों को नहीं ले गई, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। इसके बाद मैं पहुंच गई थी यहाँ जहाँ से शादी है पहले से। यहाँ चाची का मेरे घर बना है, तो यहीं इनका मतलब रूम घर है चाची चाचा का। तो यहीं आप सब लोग ठहरे थे, बुआ लोग थी, मम्मी आ गई थी गांव से। और बाकी सब मेरी बड़ी मम्मी की लड़कियां, हम लोग सब, क्योंकि इंसान ना अपने ही घर जाता है तो ऑफकोर्स चाची चाचा का घर तो अपना ही है। यहाँ पास छोटी वाली बुआ आ गई हैं, जो दूसरे साइड बैठी हुई हैं, ये मेरी बड़ी वाली बुआ है। तो सभी लोग इकट्ठा होते, शादी होती में यही होता है ना कि हम सबसे अच्छे से मिल लेते हैं और सबसे मुलाकात भी हो जाती है। इसके बाद ना सब लोग अपना अपने कपड़े देखने लगे। हाँ, यही होता है ना शादी में कौन क्या पहनेगा।
तो यहाँ पास कि किसको क्या पहनना है, कौन क्या लेके आया है। फिर यहाँ बस चाय बन गई थी तो सब लोग ना चाय पी रहे हैं बैठ के। और तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम हो गई शाम का, 21 तारीख का। और बस सबसे उतनी ही बातें चल रही थी। इसके बाद सब लोग आ गए थे और बस तकरीबन ना 6:30 बजे के टाइम होगा। इसके बाद सब लोग तैयार होने लगे थे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ना सब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7:30 8 बजे तक में ना जब सब लोग तैयार होते हैं एक घर में एक साथ ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पास मैंने साड़ी डाल ली है और ये साड़ी पहनने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसे ना बनाना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसी साड़ियों को पहनने में। तो चलिए साड़ी तो मैंने पहन लिया, चूड़ियाँ भी डाल ली थी और बस मैं मोबाइल का ही फ्रेश चला के रखी थी, मतलब स्क्रीन उसी में देख के अपना मेकअप भी कर रही थी और थोड़ी थोड़ी बीच बीच में उस पर मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। और बस अगल बगल सब लोग तैयार हो रहे हैं और इतना अभी मैंने कर लिया है, बाद में भी सिंदूर हो गया ही सारा, बाकी है लगाना। और यहाँ पास मैं शीशे में पूरा दिखा रही थी लुक कि कैसे। और ये साड़ी ना मुझे लग रहा था कि इसकी अच्छे से प्लेट्स नहीं बनेगी, मगर बहुत अच्छे से प्लेट्स बन गई थी। और मतलब इतनी ज़्यादा कड़ी नहीं थी, मुलायम साड़ी थी। और जब मैं ख़रीदने गई थी ना तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको पहन ही नहीं पाऊँगी, पर बहुत अच्छे से प्लेट्स इसकी तैयार हुई है। इसके बाद हम लोग चल दिए थे पैलेस के लिए। तो दोनों बड़ी मम्मी की मेरी लड़कियां हैं, तो ये सभी लोग ना तो मतलब जहाँ चाची का घर है हमारे वहाँ से थोड़ी ही दूर में पैलेस है, तो हम लोग पैदल ही आ गए थे सब लोग तैयार होके। तो चलिए यहाँ पास और हल्की हल्की सी ठंड होने लगी थी रात के टाइम में, अभी तो बिल्कुल भी नहीं थी, हल्की हल्की सी ठंड। तो सब अपना अपना कोई स्टॉल कोई कुछ लेके रखा था। और जब तक हम यहाँ पहुँचे बहुत सारी लेडीज आ गई थी, मतलब हमारे पूरे परिवार की हैं। जो गांव में पूरा परिवार होता है ना एक, तो पूरा परिवार के ही हैं सभी लोग, बुआ लोग। और यहाँ पर सब पैर छू रही थी बड़े बुआ लोग सभी लोगों के। और ऐसे में ना पूरा जैसे कि अपना हमारे लोगों का बहुत बड़ा परिवार है, सबसे अच्छे से मुलाकात हो गई, सबसे इंसान मिल लिया। और यहाँ पास धीरे धीरे करके ना सब लोग आते जा रहे थे, बैठते जा रहे थे। और ये पैलेस है तो यहाँ पास सजावट वजावट मतलब अच्छा था। और बच्चे इधर से उधर लगे हुए थे। मैं बच्चों को ना पकड़ा दी थी फ़ोन कि थोड़ा थोड़ा एक मेरी भतीजी ने ना उसको कि वो थोड़ा बहुत ना वीडियो शूट करने के लिए। और क्योंकि इतनी भीड़ भड़ाका में ना खुद वीडियो शूट करने में शर्म आती है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी। बस बच्चे हैं, बच्चे अपने मस्ती में ही लगे थे खेलने में। और बस जब थोड़ी सी मिलती भतीजी मेरी ना थोड़ा थोड़ा उसको मैं फ़ोन पकड़ाती थी कि यार थोड़ा सी ना वीडियो बना कर लेके आ। चलिए यहाँ पर सबकी बातें चल रही हैं इधर। और दूसरा साइड जो जेंट्स लोग हैं खाना स्टार्ट कर दिए हैं। गाने होने वाले बहुत लोग यहाँ थे जो फरमाइशी सॉन्ग करते हैं, गाना गाते हैं पैसे देने के लिए। तो मैं ये सब नहीं शूट कर पाई, अब देखें आगे कितना वीडियो बनी है। इसके बाद हम सब लोग खाना पीना खाने लगे थे, जैसे कि देख ही सकते हैं। ये दोनों मेरी बहन हो गई सारी, सबसे छोटी वाली है जो लहंगा पहनी है चाची की लड़की है, और वही अभी शादीशुदा नहीं है, बाकी हम सारी बहनों की शादी हो चुकी है। और इधर मतलब सबका खाना पीना होने लगा था। तकरीबन टाइम बताएं तो 10:30 11 बजे के आसपास का टाइम था ये। और बस बातें ही चल रही थी, यहाँ पास खाना पीना भी चल रहा था। और इसके बाद ना जो भगवान का काम होता है जो देवता उवता वाले, तो यहाँ पास बिंड बजाकर और आखट डाला मतलब चावल को छिनका जाता है, तो वही यहाँ पास चल रहा था। और जिससे नाचते बनता है वो थोड़ा बहुत नाच भी सकता है, तो यहाँ पास चाची लगी हुई थी थोड़ी सी नाचने में, क्योंकि सब नहीं होता है। और ये दुल्हन बनी हमारी मेरे रिश्ते में भतीजी लगी। और बस यहाँ बच्चे आजकल के बच्चे कोई भी हो ना फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने में, वैसे फ़ोटो शूट करने वाले तो रहते ही हैं, मगर अपने अपने फ़ोन में सब शूट करने में लगे रहते हैं। ये बस यहाँ पास थोड़ा सा ना वीडियो मैंने बच्चों को दे दिया था फ़ोन बनाने के लिए।
इतना ही इधर का इसका बन पाया। आगे का आप लोग ब्लॉग में देखेंगे। ये कि जब आप शादी उदी में जाते हो ना तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाता, या कोई भी ब्लॉग पूरा शूट करने वाला आपका हो तो अगर खुद का ना अकेले मज़ा नहीं आती कि आप खुद ब्लॉग शूट करो। और वैसे भी जब सबसे मुलाकात होती था मैं तो बहुत सारा ब्लॉग शूट करना भूल भी गई थी। सबके साथ बैठी थी आराम से, हम कहा चलो कोई बात नहीं, जो तो भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बन जाएगा तो बन जाएगा, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ये सबसे अब बैठो बातें करो वही ज़रूरी है। तो यहाँ पास जो जब दुल्हन को लेके जाते हैं ना स्टेज पर, तो वही यहाँ पर सारे बच्चे लगे हुए थे कि कैसे मतलब। तो चलिए सब काम करते करते अब बारी आती है जयमाल में लड़की को ले जाने की। तो तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया था। मोस्टली इतना टाइम तो आजकल हो ही जाता है। तो बस ये सारे भाई हैं लड़की के, नहीं हम मतलब मेरे बस्ती में सारे भतीज लगे और भतीजन की मेरी शादी थी। और बस सजावट वजावट यहाँ पास जयमाल के लिए स्टेज में दोनों बैठे हुए हैं। और मैंने भेजा था फ़ोन लेकर, पर इतने ज़्यादा कैमरा लगे रहते हैं ना कि वीडियो आप फ़ोन से ना शूट ही नहीं कर सकते हो। इसके बाद ना फिर हम लोग ना थोड़ी देर के बाद घर आ गए थे, तकरीबन 2:30-3 बजे। और फिर आ गए थे क्योंकि जयमाल वयमाल सारा काम कंप्लीट हो गया, फिर शादी रह गई थी। तो फिर हम लोग घर आ गए थे चाची के इधर। ये चाची का घर हो गया पूरा। और इस सुबह सुबह का टाइम है 7 बजे का, क्योंकि हमको फिर उधर जाना है। तो यहाँ पास ना साड़ी उड़ी मैं चेंज कर रही थी, दूसरी हम लोग साड़ी पहने हैं। और यहाँ पास अभी शादी चल ही रही थी जैसे कि उधर, और यहाँ हम सब बैठे हुए थे। और यहाँ जो शादी का मंडप पूरा तैयार किया गया था, जितनी भी शादी होती है फेरे होते हैं, तो यहाँ पर शादी देख ही सकते हैं कि लड़की का सिर ढक दिया गया है। और हमारे यहाँ ना पीली साड़ी में ही शादी होती है जैसे कि देख सकते हैं। मतलब लहंगे में जयमाल वयमाल हो गया, इसके बाद चेंज कर दिया जाता है। जो किस साड़ी शगुन की होती है ना पीली वाली, उसे में ही पूरी शादी कंप्लीट की जाती है। इसके बाद सबसे मुश्किल वक्त आता है खासकर लड़की की माँ के लिए। जब विदा होने का टाइम होता है ना, तो बस यहाँ पर विदाई की ही तैयारी चल रही थी। और सारा सामान लड़की का जो है वो रखा जा रहा था। सभी लोग बैठे हुए थे अपने घर के मोस्टली लोग। इसके बाद फिर कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की। इसी के बाद ना शादी वादी अटेंड करने के बाद मैं वापस भी आ गई जबलपुर। और यहाँ पास मैं बैठ गई थी ट्रेन में, और इतनी ख़राब ट्रेन, मतलब इतनी ज़्यादा लेट। मुझे स्टेशन में जाकर और तकरीबन 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। थक गई पूरा, रात में भी अच्छे से सो नहीं पाई, दिन में भी फिर भागना। तो यहाँ पास में बैठी थी, एकदम से ना पूरा मैं थक गई थी। और इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ जबलपुर स्टेशन। आते आते मुझे ना 10 बज गया था रात का। और बस वो एक दिन 21 तारीख को पूरा भागना, 22 तारीख को भी पूरा दिन भागने वाला काम ही था। तो मैं अकेली ही गई थी। और बस चलते हैं फटाफट से बाहर। और तकरीबन 10 बजे का टाइम जैसे बताया कि हो गया था आते आते वापस। तो ये रहा मेरा पूरा ब्लॉग 2 दिन का। जितनी भी वीडियो बन पाई थी उतना मैंने आप लोगों तक शेयर किया। और बस ये आए हुए थे मतलब घर से रिसीव करने के लिए। तो मयंक और ये साथ में ही आ गए थे, क्योंकि इस टाइम तक ना हमारे यहाँ तक जाने के लिए ऑटो तो मिल जाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ज करती है ना। तो फिर हम लोगों ने छोड़ ही दिया, ये बोले मैं आ जाऊँगा ले जाने के लिए। तो यहाँ पास जैसे कि देख सकते हैं। और बस पहुँचते हैं घर। अब घर की हालत ब्लॉग में आप लोगों को लास्ट में दिखाती हूँ चल कर कि घर की हालत क्या बनी हुई है। तो मुझे तो 2 दिन अभी घर ही साफ करने लग जाएगा। सिर्फ 2 दिन ही नहीं थी घर में, और घर पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यहाँ पास मैं पहुँच गई हूँ। और खाना पीना ये लोग तो बना के रखे हुए थे, रोटी सब्जी दाल बनी हुई थी जब मैं गई हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से ना खाना पीना लगा देती हूँ बस। और आज ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, सबको खाना वाना दूंगी, खुद भी खाऊंगी, कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और नींद बहुत ज़्यादा ही लगी हुई है। तो बस खाना खाते हैं, ब्लॉग भी ख़त्म करूँगी इसी के साथ ना। और बस कल किससे होगी, कल पूरा दिन मेरे लिए तो काम हो जाएगा, कपड़े पूरा घर सेट करना, तो बस कल ही होगा। और इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।